एवं हम सभी शिक्षकों के अंतर्मन में बसने वाले हमारे छात्र छात्राओं, बहुत कुछ भाई शैलेश सिंह जी द्वारा कहा गया। मैं बहुत समय नहीं लूँगा, बस चंद बातों में अपने भाव व्यक्त करूँगा। वैसे तो शिक्षकों के द्वारा भाव व्यक्त किया ही जाता रहता है, किया जाता रहेगा, यही हम लोगों का काम है। लेकिन विशिष्ट अवसर पर कुछ विशिष्ट पल होते हैं जिसे संजो लेना सबका ध्येय होता है और होना चाहिए। आज का जो यह दिन हम सबके सामने समुपस्थित है, आप इसमें कुछ बातों पर गौर करेंगे। गणतंत्र दिवस में आप देखेंगे कि झंडा पहले से ऊपर बंधा रहता है और उसे खोल करके फहरा दिया जाता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस में झंडे को नीचे से ऊपर ले जाया जाता है और फिर उसे फहराते हैं। उसे ध्वजारोहण कहते हैं, ध्वज का आरोहण, ऊपर ले जाना। क्या कारण है? 15 अगस्त से पहले हमारा देश गुलाम था और यहाँ पर ब्रिटिश ध्वज लहराता था। 15 अगस्त के दिन उस ध्वज को नीचे उतार दिया गया और हमारा तिरंगा पहली बार ऊपर चढ़ा और फहराया। हम में आत्मबोध यह विकसित हुआ कि अब हमारा शासन स्थापित हो रहा है, भारतवासियों का शासन स्थापित हो रहा है, हम दूसरे के गुलाम नहीं रहे। इसी के प्रतीक स्वरूप स्वतंत्रता दिवस में ध्वजा को नीचे से ऊपर आरोहण किया जाता है और फिर वह लहराता है। जबकि 26 जनवरी का जो समय, जैसे कि अभी बताया जा चुका कि इस दिन संविधान लागू हुआ, संविधान को अंगीकृत किया गया और सही मायने में, सही रूप में हमारे संविधान की सत्ता स्थापित हो गई हमारे देश में। तो इसलिए झंडा तो ऊपर जा चुका था, उसको इस अवसर पर केवल फहरा दिया जाता है। यह अंतर है दोनों दिवस में। अब इसके अंदर आइए थोड़ा सा कि जो लोग पहले से यहाँ पर शासन कर रहे थे वे क्या मानकर चल रहे थे। उनकी मंशा यही थी कि अब हमारा ही शासन यहाँ रहेगा, जबकि हमारे देश का ही नाम है भारत। भासी रते यह सौ भारत, जो प्रकाश में रत रहता है, जो तेज में रत रहता है, तेज में लीन रहता है, वह देश है भारत। यह तो हमेशा से आग युक्त देश रहा है, प्रकाश युक्त देश रहा है, ज्योति इसके अंतरतम में समाई रही है। और फिर भी विदेशियों ने, आक्रांताओं ने, हमको किसी विदेशी से कोई समस्या नहीं है, हमको मतलब किसी भारतवासी को, लेकिन जिन लोगों ने इसे आक्रांत किया, पददलित किया या करने का प्रयत्न किया, उन लोगों ने यह समझा कि यहाँ की आग बुझ चुकी है और हमारा ही शासन यहाँ पर रहेगा। लेकिन आप सभी जानते हैं, इतिहास के पन्नों को उल्टे पढ़े, हृदयंगम करें, आप देखेंगे जैसे कि अभी भाई ने संकेत दिया और आप सब भी इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं, पढ़े होंगे, आगे भी पढ़ते रहेंगे कि कितनी कुर्बानियों के बाद, कितने बलिदानों के बाद ये जो तिरंगा लहरा रहा है ना, उसका जो ऊपर रंग है तिरंगा, वो प्रतीक है बलिदान का, त्याग का। जो खून यहाँ के लोगों ने बहाया, समझिए वो रंग वहां पर लहरा रहा है। तो हमारी जनता ने संदेश दिया, जो जिस आग को वो लोग राख समझ चुके थे, उस जनता ने संदेश दिया, सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहनी इठलाती है, तो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जनता की राह कोई नहीं रोक सकता है। और जब इस जनता के हृदय में चेतना उत्पन्न हुई तो बाधाओं के पहाड़ भी हट गए। व्यक्ति विशेष का शासन होता है तो राजतंत्र कहते हैं उसको, एक राजा होता है। लेकिन जब गण का शासन होता है, समूह का शासन होता है, तो उसे गणतंत्र कहते हैं। और उसी गणतंत्र की यादगारी का दिन है यह। और कोई यादगारी का दिन संदेश देकर आता है और संकल्प के लिए प्रेरित करता है। हम सबको अपने हृदय में संकल्पित होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया, हम क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए और कुल मिलाकर पूरी मानवता के लिए हम अपना योगदान क्या दे सकते हैं। क्योंकि सभी जानते हैं कि सीमा पर लड़ने वाले सिपाही ही केवल देश की रक्षा नहीं करते हैं, अपने अपने स्तर पर जो व्यक्ति जहां हैं वे सभी अगर अपने हृदय में यह भाव रखे कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना है, तभी देश सही रूप में विकसित हो सकता है। तो रक्षा के अनेक मायने हैं और सबसे जो ऊपर उद्देश्य होता है
वह राष्ट्र का विकास होता है। और राष्ट्र का विकास किसी व्यक्ति विशेष के वश की बात नहीं है, वह तो हमेशा समूह के ही वश की बात है, और उस समूह के अंग हम सभी हैं। बूंद बूंद से घड़ा ही नहीं बनता भरता, बूंद बूंद से ही समुद्र बना हुआ है। समुद्र का एक एक बूंद जल जो है उसका भी अपना अस्तित्व है। हम सभी इस राष्ट्र रूपी महासागर के बूंद हैं, लेकिन हमारा महत्व कम नहीं है। हम अपने स्तर पर अपनी क्षमता के अनुसार इस राष्ट्र को विकसित करने का संकल्प अपने हृदय में संजोए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को तत्काल विराम देता हूँ। जय हिंद।